रात के करीब 11 बज रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने चारों ओर अदृश्य धुआं फैला दिया हो। चांद बादलों के पीछे छिपा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग राय बहादुर की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात वो और उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारे गए। तब से वो हवेली सुनसान है, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज कोई वहां जा रहा था। अर्जुन, एक यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो अपनी टीम के साथ ऐसी जगहों की सच्चाई कैमरे में कैद करता था। उसके साथ थी रिया, जो कैमरे का काम संभालती थी, और विवेक, जो ऑडियो और लाइट्स का ध्यान रखता था। तीनों जीप से हवेली के गेट पर पहुंचे। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें हिलाया हो। रिया कांपते हुए बोली, अर्जुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। रिया, डर से ही तो असली व्यूज आते हैं। गेट के पास खड़ा बूढ़ा चौकीदार बोला, बाबूजी, अंदर मत जाइए। 50 साल पहले जो अंदर गया वो कभी नहीं लौटा। अर्जुन ने बस इतना कहा, हम कुछ सबूत लेकर आएंगे, आप देख लेना। फिर वो अंदर चले गए। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी, वहां धूल और मकड़ी के जाले चमकने लगे। हवा में नमी और सड़ांध का मिश्रण था। दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स थीं, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची की। तीनों के चेहरे अजीब तरीके से फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर नोच दिए हों। अर्जुन ने कहा, फ्रेंड्स, आज हम राय बहादुर हवेली के अंदर हैं। यहां पिछले 50 सालों में कोई नहीं आया। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर, स्टोर रूम और ड्राइंग रूम की शूटिंग की। हर जगह धूल और सन्नाटा। लेकिन तभी रिया ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कैमरा पकड़े रही। कुछ मिनट बाद विवेक बोला, अर्जुन, ये देखो। उसने दीवार पर टॉर्च मारी। वहां खून से लिखा था, कमरा नंबर 7 खोलो और सच्चाई जानो। अर्जुन को जोश आया। कमरा नंबर 7, यही तो चाहिए हमें। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, हर कदम पर धूल उड़ती। ऊपर पहुंचकर देखा, सभी कमरों के नंबर मिट चुके थे। बस आखिरी दरवाजे पर हल्का सा 7 का निशान था। दरवाजे पर भारी जंजीरें बंधी थीं, जैसे किसी को अंदर बंद किया गया हो। रिया ने कहा, अर्जुन, ये सही नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने कैमरा सेट किया और बोला, यहां कुछ तो है जो सबको दिखाना जरूरी है। उसने लोहे का रॉड उठाकर ताला तोड़ दिया। ताला टूटते ही एक ठंडी हवा का झोंका कमरे से बाहर निकला, जैसे कोई कैद आत्मा आजाद हुई हो। अंदर अंधेरा था। जब टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई तो सबकी सांसें रुक गईं। दीवारों पर बच्चों की हंसी के निशान, उंगलियों के निशान और पुराने खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की झूला कुर्सी थी और उसके पास एक गुड़िया रखी थी, नई जैसी साफ। अर्जुन ने कैमरे से नजदीक शॉट लिया और तभी गुड़िया की आंखें खुद ब खुद घूम गईं। रिया चीख पड़ी, अर्जुन, ये क्या था? कैमरा अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। स्क्रीन पर ग्लिचेस दिखने लगी। तभी कैमरे में वही बच्ची दिखाई दी जो तस्वीर में थी। वो कमरे के कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन असल में वहां कुछ नहीं था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विवेक ने दौड़कर दरवाजा खोला, पर वो अंदर से लॉक हो चुका था। फिर किसी की हंसी सुनाई दी, एक बच्ची की मासूम लेकिन डरावनी हंसी। हर कोई जीतना चाहता है, खून से लिखा था, पर कोई ये नहीं बताता कि जीतने के लिए कितनी बार गिरना पड़ता है। पर गिर पड़ी। कई बार जिंदगी तुम्हें इतना तोड़ देती है कि तुम खुद से ही हार मान लेते हो। कौन है वहां? लेकिन असली जीत तब शुरू होती है तुमने जब मुझे तुम क्यों गिरने के बाद भी उठने का फैसला करते हो। और कहा, हम यहाँ ये कहानी है आरव की, लेकिन जैसे ही एक ऐसे लड़के की जिसे सबने असफल कहा, पर जिसने अपनी मेहनत से किस्मत को हरा दिया। आरव एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां सपनों की कीमत बस उतनी थी जितनी रोटी की। हो चुकी है। पिता खेती करते थे, अगले दिन गांव के माँ घर चलाती थी। दरवाजा खुला, घर में पैसे कम, अंदर पर उम्मीद बहुत थी। पड़ा था और बचपन से आरव का दिल सिर्फ एक चीज में लगता था, अर्जुन के हाथ में क्रिकेट। कैमरा था।
और वो स्कूल के मैदान में टूटी गेंद से खेलता, लकड़ी के डंडे से बैट बनाता। आवाज आई, हर बार जब गेंद तुम भी हमारी तरह यहीं वो रहो। खुद को स्टेडियम में देखता, वीडियो इंटरनेट पर नीली वायरल जर्सी हो में गया। भारत लोगों के ने लिए दावा खेलते किया कि हुए। जो भी वो वीडियो लेकिन गांव